डे 10 हजरत सलमान फारसी रादौलौ की कहानी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हमारी रमज़ान सीरीज का डे 10 है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाली हूं जो सच की तलाश में घर, पैसा और सुकून सब कुछ छोड़ गए। ये है सलमान अल फारसी। वो असल में पर्शिया के रहने वाले थे और शुरू में आग की पूजा करते थे, लेकिन उनका दिल बेचैन रहता था। उन्हें लगता था कि ये सच नहीं है। फिर वो सच की तलाश में निकल पड़े, एक जगह से दूसरी जगह, एक टीचर से दूसरे टीचर। हर कोई उन्हें आगे भेज देता कि सच आगे मिलेगा। आखिर एक बुजुर्ग ने उनसे कहा, अब आखिर जमान का नबी आने वाला है जो अरब में पैदा होगा। ये सुनकर सलमान फारसी तुरंत निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उनके साथ धोखा हुआ और उन्हें यहूदियों के पास गुलाम बना दिया गया। सोचो, सच की तलाश में निकले थे और गुलामी में आ गए, लेकिन उनका ईमान टूटते नहीं था। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ चुके हैं। वो चुपचाप कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगे और उनमें वो सारी निशानियां देख ली जो उन्हें बताई गई थी। और फिर वो फौरन इस्लाम ले आए। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम थी, वो अभी भी गुलाम थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल आज़ाद है, लेकिन मैं अभी भी गुलाम हूं। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर बहुत रहम आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मलिक से बात की और उनकी आज़ादी की कीमत पूछी। शर्त रखी गई, 100 खजूर के दरख्त, सोना और चंदी। उन्होंने सोचा कि ये एक दरख्त को इतनी देर लगती है तो 100 दरख्त को इतने लग जाएंगे कि सुलेमान फारसी कौन सा इतनी देर जिएगा, और सोना चंदी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु के घर है नहीं, तो वो तो नहीं खरीद पाएंगे। इसको ये मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। सुलेमान फारसी ने जब ये 3 शर्तें आपको बताई तो उन्होंने हां कर दी। सुलेमान फारसी ने खुशी खुशी ये बात यहूदियों को बता दी। उन्होंने कहा, देखते हैं। अगले दिन सुलेमान फारसी आपके घर गए। उस वक्त वहां पर मुझे याद नहीं कौन था, लेकिन था, अकम सा भरा अंडा लेके आपको दे रहा था। जब उन्होंने दे दिया तो वो चले गए और फिर बात की कि हजूर, आपको वो शर्तीन याद हैं? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उस अंधे पर अपने मुबारक हाथ से कपड़ा बंद दिया रखे और सुलेमान फारसी को दे दिया और कहा कि यहूदियों से कहना का या खोल के देख लें। और फिर सुलेमान फारसी वो ले गए। यहूदियों के पास जब उन्होंने कपड़ा खोला तो वो तो हिर्रा हो गए, क्योंकि उसके अंदर सोना था। तो उन्होंने कहा कि ये कैसी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई नहीं, अभी 2 शर्तीन पढ़ी हैं। अगले दिन सुलेमान फारसी फिर आपके घर गए और कहा कि या रसूल अल्लाह, बाकी 2 शर्तीन भी रहती हैं। तो अपने सुलेमान फारसी को हुक्म दिया कि जाके कपड़ा लाओ और थोड़ी सी मीठी लाओ। तो सुलेमान फारसी ने जल्दी से आपको दोनों चीजें लाटी और फिर अपने मिट्टी को कपड़े में लपेट दिया। और जैसे अल्लाह से कहा था अंधा सोने में बदल दे, वैसे ही उन्होंने कहा कि मिट्टी चंदी में बदल दे। सुलेमान फारसी थोड़ा परेशान हुए, फिर वो कपड़ा लाके यहूदियों को दे दिया और यहूदी थोड़ा हीरा हुए। सुलेमान फारसी तो वहां से चले गए, लेकिन चुप के देख रहे थे। जब यहूदियों ने कपड़ा खोला तो उसमें चंदी था, तो फिर वो हीरा हुए। फिर उन्होंने कहा, चलो मान लेते हैं, इसको लेके अभी 100 दरख्त, जवान दरख्त उमली, जितना लंबा खजूर वाला बाग अभी नहीं बना, और ये बनने में सुलेमान फारसी की उम्र हो जाएगी। फिर सुलेमान फारसी आपके पास गए और उन तीसरी शर्त का बोला, तो आप उन्हें एक बहुत बड़ी जगह पर ले गए, खजूर के बीज लेके। उन्होंने वहां पर मिट्टी खुदी और अक करके बीज लगा दिए। यहूदी भी उनको देख रहे थे। तो जब वो लोग वहां से चले गए तो यहूदियों ने अक करके सारे बीज निकल दिए। और फिर जब अगला दिन हुआ तो सुलेमान फारसी आपके यहां आए और कहने लगे थे कि अपने कहा मैं वही जा रहा हूं, तुम उनको लेके वहां आ जाओ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब बीज निकल दिए तो दरख्त कहां से आए। स्टॉप। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बहुत लड़ते रसूल हैं। अल्लाह तल्ला ने जन्नत से 100 दरख्त, जवान दरख्त लाके वहां लगा दिए। आज भी वो दरख्त वहां पर मौजूद हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। तो वो सब वहां पर मौजूद थे। सुलेमान फारसी की खुशी
और यहूदियों की परेशानी। जब उन्होंने खजूर खाई तो उस मन गुठलियां नहीं थीं। यहूदियों ने अब से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुम लोग कल गुठलियां ना निकलते तो इसके अंदर मौजूद होती। फिर यहूदियों ने भी इस्लाम कबूल किया और सोना चंदी आपको वापस दे दिया और वो बाग भी आपको दे दिया गया। वापस अपने उसको सुलेमान फारसी को दे दिया। तो इससे हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। तो हमारी ये स्टोरी खत्म होती है और आज का देह दस भी खत्म होता है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिल ली।